मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लिनिक के बाहर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पर लिखा गया है। टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और मंडे से सैटरडे ये मोहल्ला क्लिनिक खुला होता है। एतवार को ये क्लिनिक जो है वो बंद होता है। मोहल्ला क्लिनिक्स की अगर बात की जाए तो जिस समय मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जा रहे थे उस समय बताया जा रहा था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आप जम्मू कश्मीर में भी जानते हैं कि पीएचसीज कहीं खोले गए हैं, लेकिन उनकी हालत अक्सर इस तरीके की होती है कि जब आप पीएचसी में चले जाएं तो वहाँ पर आपको पैरासीटामोल भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वहाँ पर कंसल्ट करने वाला डॉक्टर बैठा हो तो आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन हमने सोचा कि दिल्ली में ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोले गए हैं इनका दौरा किया जाए, मालूम किया जाए कि जिस तरीके से बात की जाती है मोहल्ला क्लिनिक की कि इसने हेल्थ केयर को जो है हेल्थ केयर की शक्ल बदल दी है, ऐसा कुछ है भी या सिर्फ बातें हैं। तो हम इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आए आपको दिखाते हैं कि अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिला। पहली बात ये, आप एंटर करते हैं, छोटा सा एक सिटिंग एरिया है जहाँ पर जो भी लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए आ रहे हैं वो बैठ सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। कोई लंबी लाइन जो है वो देखने को नहीं मिली, लेकिन हो सकता है जिस मोहल्ले में हम इस समय हैं, सफदरजंग का ये इलाका है, यहाँ पर रश कम हो। लेकिन यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट सभी पेशेंट्स के लिए जो कंसल्ट करने के लिए आए हैं उनके लिए था। उसके साथ ही में एक काउंटर है, काउंटर पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको अपना टेस्ट करवाना है, उसके लिए सैंपल देना है, उसके लिए भी व्यक्ति बैठा हुआ है। आपका नाम लिखने के लिए डॉक्टर से अगर आपने कंसल्ट करना है उसके लिए भी व्यक्ति बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ में दवाई अगर आपको लेनी है तो दवाई भी आपको यहीं से मिल जाएगी। उसका भी एक चार्ट से स्पेसिफिक बताया गया है कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, और वो दवाइयाँ भी इनका ये कहना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर भी अंदर कंसल्टेशन के लिए बैठे हुए हैं, पेशेंट उन्हें जाकर दिखाता है, उन्हें भी कोई कंसल्टेशन फ़ी नहीं देनी है। यानी जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में होता है या जिस तरीके से सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होना चाहिए, उस तरीके से बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क इलाज जो है वो लोगों को मिल रहा है। हमने लोगों से भी बात की ताकि उन्हीं के मुंह से आपको सुनाए कि आखिर इस मोहल्ला क्लिनिक में आने का उन्हें कोई फ़ायदा है भी या नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। मुझे ये बताएं कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर आपका इलाज मुफ्त होता है? जी दवाई मुफ्त मिलती है? जी। जो डॉक्टर बैठे हैं वो कंसल्टेशन का कोई पैसा चार्ज करते हैं? नहीं जी। नहीं। समय तो नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा? एकदम बिल्कुल नहीं। सैंपल कोई देना हो, कोई रिपोर्ट, कोई टेस्ट करवाना हो तो वो भी वो भी हो जाता है। वो भी हो जाता है जी। आपने अपना इलाज कराना हो या बच्चे का इलाज कराना हो, सबका होता सबको आता है। है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? कोई परेशानी आती है? कुछ भी नहीं? नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आसान पड़ता है हाँ आना अस्पताल जाने से? जी। तो आप सुन सकते हैं, और भी लोग हैं, आपसे बात कर सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या नाम है आपका? उषा देवी। आप यहाँ पर मुझे बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक आसान कर दिए हैं आपकी ज़िंदगी को? आसान कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, अस्पताल जाने से यहाँ आना आसान रहता है? यहाँ आसान रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं आती? दिक्कत नहीं आती है। क्या फ़ायदा होता है इस मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छा होता है। आराम से इलाज हो जाता आराम से इलाज हो जाता है। है? छोटी मोटी बीमारी हो तो उसके लिए आते हैं? नहीं, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, हार्ट उसकी भी कंसल्टेशन होती है? यहाँ उसकी भी होती है। हार्ट की दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ से? हाँ मिलती है। वो भी मुफ्त? मिलती। हाँ मिलती है, मुफ्त मिलती है। ऐसे बाजार से वो दवाई खरीदनी हो तो कितनी महंगी पड़ती है? अभी बाजार से नहीं खरीदे, हल पर दिखाए हैं। अच्छा। हाँ, हल दिखाए हैं यहाँ पर 2-3 दिन से। अभी टेस्ट दिए हैं सब। आँख का प्रॉब्लम है, आँख से आँख का प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर देखा हम दिखा रहे हैं। दी मुझे ये बताने, यहाँ पे टेस्ट अगर आप करवाते हो पैसे तो नहीं देने? नहीं 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 दिया जाता है। सैंपल ही रख लेते हैं, रिपोर्ट जब लेनी हो तब भी पैसे नहीं देने पड़ते? नहीं नहीं पैसा नहीं नहीं नहीं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि 3 सितंबर 2019 को ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर शुरू किया गया। ये डेट आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी कई सारी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। जब हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्डिंग्स तैयार है, मशीन्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी लोगों को खलती है। और लोग ये कहते हैं कि 4 साल हो गए बिल्डिंग बने, 5 साल हो गए बिल्डिंग बने, अभी तक इस बिल्डिंग का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस मोहल्ला क्लिनिक को शुरू हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, और आज भी आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स का आना जाना इस मोहल्ला क्लिनिक में लगा हुआ है। अगर सरकार करने पर आए तो बदलाव मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आम आदमी आखिर चाहता क्या है? आम आदमी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर चाहता है। कई ऐसे इंस्टेंसेस जम्मू कश्मीर में भी हुए जहां पर एक आम आदमी ने ये सोचा कि जब वो अस्पताल में जाएंगे किसी सर्जरी के लिए, किसी प्रोसीजर के लिए, तो उनका जो आयुष्मान कार्ड है वो उन्हें महंगे खर्चे से बचाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कोई ना कोई कहानी उन्हें सुनाई गई कि ये सर्जरी इसमें वैलिड नहीं है, वो सर्जरी वैलिड नहीं है, यहाँ पर ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको पहले बताना चाहिए था। ये सारे इल्ज़ाम फिर बाद में उन पेशेंट्स के परिजनों ने लगाए। लेकिन क्वालिटी हेल्थ केयर आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के मॉडल्स को भी जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट किया जाए, ताकि जो आम आदमी टेस्टों का खर्चा प्राइवेट लैब्स में खर्चता है उससे वो बचे। जो आम आदमी जब दवाई लेने के लिए अस्पताल में जाता है और उसको कहा जाता है कि दवाई आउट ऑफ स्टॉक है, हालांकि जो प्रशासन है वो ये कहता है कि हमने 400 करोड़ रुपए दवाइयों के ऊपर खर्चे हैं और कोई दवाई आउट ऑफ स्टॉक हमारे अस्पतालों में नहीं होती, उससे उसे छुटकारा मिले। और साथ ही में जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए किसी भी अस्पताल में जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाए, तो डॉक्टर वहाँ पर उसे अवेलेबल मिले, डॉक्टर कंसल्टेशन उसके लिए आसान हो, उसे ना लंबी लंबी लाइनों में वेट करना पड़े, ना ही उसे इंतज़ार करना पड़े, ना ही उसे पैसे खर्चने पड़े अच्छे हेल्थ केयर के लिए।